अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो वेलकम है आपको एक सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं सी लैंग्वेज को। तो आज हम सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन सी लैंग्वेज। बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स C provides control structures to control the flow of execution। ये आपको ये सहूलत फराहम करता है कि आप जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। कॉमन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इंक्लूड एफ एल स्टेटमेंट। अब आप इन किन चीज़ों की मदद से आप कंट्रोल स्ट्रक्चर की फ्लो को आप कंट्रोल कर सकते हो? एफ एल स्टेटमेंट्स की मदद से, लूप्स की मदद से, जो कि फॉर लूप्स है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है एंड स्विच स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स की मदद से, लूप्स की मदद से आप फ्लो ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल कर सकते हो, एग्जीक्यूशन को आप कंट्रोल कर सकते हो। अब एक प्रोग्राम है जो कि हम प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस तरह ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को, फ्लो ऑफ कोड को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हम इफ एल्स की मदद से हम उनको कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक इंटीजर लिया, इंटीजर वेरिएबल लिया एक्स के नाम से, जिनमें हमने 10 को स्टोर किया। फिर इफ स्टेटमेंट हमने स्टार्ट की। ये इफ स्टेटमेंट है। हम स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं? हम स्टेटमेंट में ये लिखते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 5। अगर x 5 से ग्रेटर हुई तो हम बॉडी को स्टार्ट करते हैं, f की बॉडी को। तो प्रिंट तो डिस्प्ले करो प्रिंट f की मदद से x इज़ ग्रेटर देन 5। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुई तो ये इस ब्लॉक में जो कोड है ये डिस्प्ले होगा, x इज़ ग्रेटर देन 5। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो, अदरवाइज एल्स दूसरी कंडीशन हमने रखी। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो फिर ये डिस्प्ले करो, ये कोड डिस्प्ले करो। तो चलिए डिस्प्ले प्रिंट करते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा है ताकि आपका कुछ वक्त बच जाए। तो बेसिकली जिस तरह प्रोग्राम स्टार्ट होता है ये बेसिक है। तो इंट जिस तरह हमने वहाँ लिखा था, तो हमने एक एक्स के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर डेटा टाइप का, जिनमें हमने 10 को स्टोर किया। अब हम स्टेटमेंट के साथ काम करेंगे। इफ कंडीशन रखा x इज़ ग्रेटर देन 5। अगर x ग्रेटर है 5 से तो प्रिंट f डिस्प्ले करो x इज़ ग्रेटर देन 5। अदरवाइज अगर x इज़ नॉट ग्रेटर देन 5 तो फिर डिस्प्ले करो प्रिंट f x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। तो फिर अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये डिस्प्ले होगा x इज़ ग्रेटर देन 5। अगर ये फॉल्स हुई तो फिर ये स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा, और हमने x में वैल्यू क्या रखा है? 10। अब चलो डिस्प्ले करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है। तो ये वाला स्टेटमेंट चला और डिस्प्ले हो गया। तो ये कंडीशन ट्रू थी क्योंकि 10 5 से ग्रेटर है, 10 वैल्यू x में स्टोर है। और हमने कंडीशन में क्या लिखा था? x इज़ ग्रेटर देन 5। अगर हम इन कंडीशन को फॉल्स करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इनको 4 करते हैं, अब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये वाला स्टेटमेंट डिस्प्ले हुआ, क्योंकि अब x लेस देन 5 है और हमने स्टेटमेंट क्या लिखा है? x इज़ ग्रेटर देन 5। तो ये वाला जो ब्लॉक है ये if स्टेटमेंट इनको स्किप करेगा और यहाँ पर आएगा और ये वाला कोड डिस्प्ले होगा। चलो एग्जीक्यूट करते हैं। ये आप देखें x
इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। जो सेकंड वाली कंडीशन थी वो डिस्प्ले हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये बहुत अच्छी तरह सीख लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।